हेलो नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनीष आपके अपने यूट्यूब परिवार में सभी भावी सफाई कर्मियों का स्वागत करता हूं। साथियों, आपके लिए आज एक और नई अपडेट लेकर आ चुका हूं सफाई कर्मचारी भर्ती के एडमिट कार्ड से संबंधित। जैसा कि आप सभी को पता है, आज मंडे है और आज आपके एडमिट कार्ड है वो आ जाएंगे। ऐसा हमारे जो सफाई कर्मचारी विभाग के सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष है दीपक डंडोरिया, उन्होंने कहा था। और लाखों विद्यार्थी है वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और बार बार एसएमएस भी कर रहे हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा एडमिट कार्ड आ गया। हमारा प्रैक्टिकल और इंटरव्यू शेड्यूल है वो जारी हो चुका है। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बोला था कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको सबसे पहले है वो इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। जैसे ही आपका एडमिट कार्ड या फिर आपके इंटरव्यू और प्रैक्टिकल से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई अपडेट आती है या फिर कोई नोटिस जारी होता है या फिर आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा, तो सबसे पहले आप हमारे टेलीग्राम और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको जानकारी दे दी जाएगी। आज इसमें बात करेंगे हम कि आपको इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा। इसके साथ ही है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में और आपके 100% सिलेक्शन की गारंटी हम क्यों दे रहे हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले भी इस यूट्यूब चैनल पर है वो हमारी सफाई कर्मचारी भर्ती से संबंधित है, इंटरव्यू से संबंधित है, कुछ महत्वपूर्ण क्लासें आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाई थी। और आज एक बार फिर से आपके लिए है वो इंटरव्यू प्रैक्टिकल की तैयारी हेतु है कुछ क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं, वो भी बिल्कुल फ्री में। किसी भी प्रकार का आपको कोई चार्ज नहीं देना। आपके इंटरव्यू और प्रैक्टिकल की 100% आपकी तैयारी है वो करवाई जाएगी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो जिन भी साथी ने अभी तक है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही आपको ऑफिशियली अपडेट मिलती रहे। साथ ही साथ आपकी इंटरव्यू और प्रैक्टिकल से संबंधित है वो सारी आपको अपडेट मिलती रहे, सारी क्लासें हैं वो आपको मिलती रहे। इससे सबसे महत्वपूर्ण आज इसमें बात करेंगे हम इंटरव्यू और प्रैक्टिकल के बारे में। आपका इंटरव्यू कहाँ लिया जाएगा, प्रैक्टिकल कहाँ होगा? तो प्रैक्टिकल आपके डिस्ट्रिक्ट के नगर पालिका में वो हो सकता है। विभाग के द्वारा अभी तक कोई अपडेट नहीं आई, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आपके जिले के जो नगर पालिका है जिले की, उसमें आपका इंटरव्यू लिया जा सकता है, आपका प्रैक्टिकल है वो हो सकता है। बाकी आपके जैसे ही एडमिट कार्ड जारी होंगे तो उसमें आपका सारा एड्रेस आपको मिल जाएगा। इसमें इंटरव्यू और प्रैक्टिकल में आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे पहले हमारे इस ई बुक को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल दी है, वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और बिल्कुल फ्री में है वो हमारी ये ई बुक आप ले सकते हैं बिना किसी चार्ज के। वो हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जो हमसे जुड़े हैं उनका सिलेक्शन हो सके। अब हम बात करते हैं किस वैकेंसी में है वो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि आपको इस यूट्यूब चैनल पर लगभग मैं है वो 1000 आपके लिए क्वेश्चन है वो लेकर आऊंगा। उन क्वेश्चनों से बाहर आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे और आपकी 100% है वो सिलेक्शन के चांस यहाँ पर बनते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपको 100% है वो गारंटी बेस के आधार पर है वो आपकी तैयारी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको करवाई जाएगी। सबसे पहले हम क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं कि भारत में कितने प्रकार के शौचालय उपयोग में लिए जाते हैं। तो कितने प्रकार के, लगभग सोचते हैं कि 1 प्रकार के, तो ये आपका बिल्कुल भी गलत आंसर है। भारत में 2 प्रकार के शौचालय काम में लिए जाते हैं। आगे, शौचालय की सफाई है तो किस प्रकार के उपकरणों को काम में लेते हैं। कोई आपसे पूछ ले कि शौचालय की सफाई है तो ऐसे 5 उपकरणों के नाम बताए, ऐसे 5 वस्तुओं के नाम बताओ जो हम काम में लेते हैं, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें टॉयलेट ब्रश, टॉयलेट क्लीनर, कपड़ा, दस्ताने, बाल्टी, टब जैसी वस्तुएं हैं वो हम काम में लेते हैं। तो कितने दिनों के बाद शौचालय की सफाई करनी चाहिए? सप्ताह में 2 बार है वो हम शौचालय की सफाई करते हैं। किसके द्वारा? टॉयलेट क्लीनर के द्वारा शौचालय की सफाई करते हैं। अब आगे इसमें बात करेंगे टॉयलेट क्लीनर के बारे में। शौचालय की सफाई हेतु काम में आने वाला क्लीनर क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? हमारा हार्पिक। शौचालय में काम आने वाला क्लीनर है वो हार्पिक कहलाता है। आगे, हार्पिक कितने प्रकार के होते हैं? हार्पिक मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, रेड और ब्लू, जिसका कलर होता है रेड और ब्लू। इसमें
नीले रंग के हार्पिन का उपयोग किसकी सफाई हेतु करते हैं? ब्लू कलर के हार्पिन का उपयोग है वो हम शौचालय की सफाई हेतु करते हैं। तो रेड कलर के हार्पिन का उपयोग कहां पर करते हैं? हम बाथरूम की सफाई हेतु रेड कलर के हार्पिन का उपयोग करते हैं। आगे हम बात करते हैं हमारी पानी की टंकी को साफ करने के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है कि पानी की टंकी को साफ करने के लिए किस प्रकार के रसायनों का उपयोग करते हैं। ये क्वेश्चनों के बारे में मैंने आपको थ्योरी में भी पहले इस यूट्यूब चैनल पर क्लास प्रोवाइड करवाई थी। जो आप प्लेलिस्ट में जाकर है वो हमारी सारी क्लास है वहां पर मिल जाएगी। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने इन क्लासों की लिंक है वो डाल दूंगा, ताकि आपको वो क्लास देखने में ज़्यादा आसानी हो और आपका भी सिलेक्शन है वो हो सके। हाँ, इसमें है हाइड्रोजन प्रोक्साइड है, ब्लीचिंग पाउडर है और पानी का उपयोग है वो हम करते हैं। पानी की टंकी जो हमारे टॉयलेट और बाथरूम के ऊपर पानी की टंकी रखी जाती है उनकी सफाई है। तो आगे है झाड़ू के प्रकार व उपयोग। इसके बारे में मैंने आपको एक बार पहले भी क्लास प्रोवाइड करवाई थी, लेकिन ये टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए एक बार फिर से आपको ये क्लास है वो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ऐसे इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो मैंने ऐड किए हैं जिनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इसमें क्या है? झाड़ू पे सबसे पहले झाड़ू सफाई कर्मियों द्वारा फर्श सड़कों को साफ करने हेतु काम में आने वाला उपकरण क्या कहलाता है? झाड़ू कहलाता है। ये आप अगर आपसे परिभाषा पूछी जाती है कि झाड़ू क्या है तो आप आसानी से ऐसा दे सकते हैं अपनी सामान्य लैंग्वेज में कि सफाई कर्मियों द्वारा फर्श व सड़कों को साफ करने हेतु जिससे झाड़ू का या जिस वस्तु का उपयोग करते हैं उसे हमें झाड़ू कहते हैं। इस प्रकार से आप दे सकते हैं। झाड़ू मुख्य रूप से है वो कितने प्रकार की होती है? ये क्वेश्चन है वो 80% विद्यार्थियों से पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि सफाई कर्मचारी ज्यादातर झाड़ू का उपयोग सफाई कार्य हेतु करते हैं। और अगर आपने सफाई कार्य किया है तो आपको पता है कि झाड़ू कितने प्रकार की होती है, और इसी कारण है जो आपके नगर पालिका अध्यक्ष होंगे या फिर जो आपका इंटरव्यू ले रहे होंगे वो इनके बारे में आपसे जरूर क्वेश्चन करेंगे। तो ये टॉपिक आप झाड़ू वाला है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। झाड़ू के प्रकार है वो सफाई कर्मियों द्वारा साधारणतः दो प्रकार की झाड़ू का उपयोग में लेते हैं। एक तो फूल झाड़ू, एक सॉफ्ट बूम बोल सकते हैं उसे, और एक कठोर झाड़ू हार्ड बूम है वो हम काम में लेते हैं। फूल झाड़ू है वो इस प्रकार की झाड़ू का उपयोग सफाई कर्मियों द्वारा चिकने फर्श की सफाई हेतु करते हैं। जो हमारे नगर पालिका में रूम के फर्श होते हैं उनकी सफाई हेतु हम काम में ले सकते हैं। इसके आगे जैसे पक्के मकान व चिकनी फर्श, घरों की चिकनी सतह, ऑफिस व बेडरूम आदि जैसी जगहों में हम इस झाड़ू का उपयोग लेते हैं। इस प्रकार से ये झाड़ू दिखने में होती है। आगे बात करते हैं हमें फूल झाड़ू है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो मुलायम झाड़ू, एक मुलायम प्लास्टिक झाड़ू। मुलायम झाड़ू आपने देखी होगी, लेकिन मुलायम प्लास्टिक झाड़ू है उसके बारे में आपको पता नहीं। अगर उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। मुख्यतः झाड़ू मुलायम झाड़ू है वो मुलायम झाड़ू का उपयोग चिकने फर्श जैसी सतहों में सफाई हेतु काम में लेते हैं। और मुलायम प्लास्टिक झाड़ू है इसका उपयोग है इस झाड़ू का इस्तेमाल चिकने फर्श की सफाई हेतु काम में लेते हैं, लेकिन इसका एक बेनिफिट क्या है कि थोड़ी ज़्यादा समय तक ये झाड़ू है वो चल जाती है। इसकी अपेक्षा मुलायम झाड़ू की अपेक्षा मुलायम झाड़ू है वो कम चलती है और हमारी प्लास्टिक झाड़ू है वो ज़्यादा चलती है। ये इसका एक बेनिफिट, एक लाभ है वो हमारा होता है मुलायम प्लास्टिक झाड़ू का। आगे ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से है वो आपको दिखने में ये होती है मुलायम प्लास्टिक झाड़ू। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से घरों में काम में ली जाती है, अगर नगर पालिकाओं कक्ष में काम में ली जाती है, सफाई कर्मियों द्वारा काम में ली जाती है। आगे बात करते हैं हम इसमें कठोर झाड़ू। नंबर 2 हमारी झाड़ू आ गई कठोर झाड़ू। कठोर झाड़ू भी दो प्रकार की होती है। मुलायम झाड़ू भी दो प्रकार की थी, कठोर झाड़ू भी दो प्रकार की थी। कठोर नारियल झाड़ू और एक कठोर प्लास्टिक झाड़ू। कठोर हार्ड कॉटन बूम और एक कठोर प्लास्टिक झाड़ू हार्ड प्लास्टिक बूम। कठोर नारियल झाड़ू है वो इस प्रकार की झाड़ू का इस्तेमाल हम ज्यादातर काम पर करते हैं, सफाई कर्मी कठोर सतह पर करते हैं। कठोर जगह कैसी? जैसे सड़क हो गई हमारी, इसका उपयोग आमतौर पर रोड की सड़क, जो रोड की सड़क होती है वहां पर, घरों की खुरदरी सतहों पर व खुरदरी जगहों पर काम में लेते हैं इस झाड़ू को। कठोर प्लास्टिक झाड़ू है वो इस झाड़ू का उपयोग है कठोर नारियल झाड़ू की तरह ही कठोर जगहों पर काम में लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि हमारी ये झाड़ू है वो प्लास्टिक की, कठोर प्लास्टिक की बनी होने के कारण है वो थोड़ा ज्यादा समय तक उपयोग में
ली जा सकती है। ये इसका बेनिफिट हो गया। इस प्रकार से ये कठोर है प्लास्टिक झाड़ू आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रकार से इसकी डिजाइन है वो होती है। आगे इसमें बात करते हैं हम नेक्स्ट। आगे झाड़ू लगाते समय क्या क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए, यह टॉपिक भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है। झाड़ू लगाते समय कौन सी 2 सावधानियां रखनी चाहिए, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सर्वप्रथम में वो क्या करते हैं, झाड़ू लगाने से पहले जगह के अनुसार झाड़ू का चयन करते हैं। तो आपको जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो पूछ सकता है कि झाड़ू लगाने से पहले हमें किस चीज का चयन करते हैं। तो आपको क्या करना है कि जगह के हिसाब से हम झाड़ू का चयन करते हैं, क्योंकि सफाई कर्मी झाड़ू लगाएंगे तो झाड़ू का सबसे पहले चयन करेंगे। जगह के हिसाब से कठोर जगह है तो कठोर झाड़ू लेंगे, अगर मुलायम जगह है तो हम मुलायम में प्लास्टिक झाड़ू उपयोग में ले सकते हैं, या फिर मुलायम में कॉटन झाड़ू है वो उपयोग में ले सकते हैं। झाड़ू लगाते समय अगर फर्श पर कहीं पानी है, गंदा पानी है, तो उन्हें पहले साफ करते हैं, उसके बाद में झाड़ू लगाने का काम हम करते हैं। सफाई कर्मियों द्वारा सफाई कमरे के किनारों से शुरू करके केंद्र की तरफ करनी चाहिए। कमरे के किनारे से शुरू करके हम आगे केंद्र की ओर सफाई करते समय है वो सफाई करते हैं, ऐसा आपको ध्यान में रखना है। आगे इसमें बात करते हैं हम। आगे हमारा ये टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है झाड़ू वाला। आगे अगले वीडियो में है वो अगले टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। आपके कुछ एक सफाई कर्मचारी, कुछ एक जो नालियों में अलग अलग रसायनों का उपयोग किया जाता है उसके बारे में रह गया। साथ ही साथ और अन्य हमारे अलग अलग टॉपिक है उनके बारे में हम हर क्लास में आपको ऐसा थोड़ा थोड़ा है वो जानकारी देते रहेंगे, ताकि आप अच्छे से अच्छे अपनी तैयारी है वो कर सके और आपका सिलेक्शन है वो 100% हो सके। ऐसे ही आप डेली हमारी प्रश्नोत्तरी और थ्योरी क्लास पाना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इस क्लास का बेनिफिट मिल सके, हमारी इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चल सके। मिलते हैं ऐसी अगली जानकारी के साथ, अगली इंटरव्यू क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।